धनबाद के बरवा अड्डा थाना के थाना प्रभारी को हड़काने, धमकाने और गाली देने के मामले में जयराम महतो बुरा फंसे। उनके खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने तेवर तल्ख किए। विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री से मांगी समय ताकि वे बता सके अपनी वस्तु स्थिति और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए लगा सके गुहार। विवाद, बवाल और तेवर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बहुचर्चित विधायक जयराम महतो का गहरा नाता रहा है। वे अपने तेवर के कारण अपने लोगों के बीच खास लोकप्रिय हैं और उनके समर्थक उनके अंदर हर समस्या का समाधान देखते हैं। जयराम महतो हर मर्ज की दवा जानते हैं, किसे किस डिग्री तक खड़काना है, किसे किस डिग्री तक पुचकारना है और किसे संविधान, विधान व कानून की दुहाई देकर समझाना है। अगर किसी को सीखना है तो वह जयराम महतो से उनकी शैली को सीख सकता है। अपने समर्थकों में खासा लोकप्रिय विधायक जयराम महतो हर आने वाले समस्याग्रस्त लोगों की समस्या सुनते हैं, फिर भीड़ के बीच से ही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाते हैं और अपना परिचय देकर तेवर के साथ पेश आने लगते हैं। कभी जोरदार आवाज में तो कभी शालीन तरीके से समझाते हैं। बात समझकर उधर से काम करने की हामी भरी तो ठीक, वरना संविधान, विधान की दुहाई देते हुए व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उखड़ पड़ते हैं। उनका यह व्यवहार उन्हें राज्य के अन्य जनप्रतिनिधियों से अलग बनाता है, तो उनका यह तेवर सामने वाले का पसीना बहाने लगता है। अधिकारी उनके व्यवहार से खौफजदा हो जाते हैं, तो जनता जनार्दन अपने नेता द्वारा उनकी समस्या का इंस्टेंट फैसला लेने और समस्या का समाधान तलाशने के लिए उठाया गया उनका कदम को देखकर अपने नेता पर जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं और फिर उनका जयकारा लगने लगता है। खुद को सादगी पसंद बताने वाले, दिखाने वाले विधायक जयराम महतो कभी किसी मामले को लेकर सीमा से बाहर भी हो जाते हैं, जिससे उनका संकट बढ़ जाता है। अभी किसी मामले को लेकर उनकी बरवा अड्डा के थाना प्रभारी से फोन पर हॉट-टॉक हुआ। संविधान, विधान की दुहाई देने वाले विधायक जी आपे से बाहर हो गए और थाना प्रभारी को सुना दिया खरी खोटी। केवल इतना ही नहीं हुआ, बल्कि वे गुस्से में ऐसा भर गए कि संवैधानिक पद की गरिमा को भूलकर थाना प्रभारी को असंवैधानिक गाली से नवाज दिया और धमका भी दिया। फिर फोन पर बात खत्म होने पर थाना प्रभारी पर गरमाए विधायक थाना पहुंच गए और जो आरोप है उन्होंने अभद्र भाषा के साथ साथ सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, थाना में हंगामा मचाया, मारपीट करने के साथ साथ अपने समर्थकों के साथ बवाल मचाए रखा। पहले सुन लीजिए नेताजी का गुस्सा, जो ऑडियो वायरल हुआ है। हम संवैधानिक तरीके से उसे पूरा नहीं दिखा सकते, इसलिए कुछ जगहों पर ऑडियो को म्यूट किया गया है। ठीक है सर, आपका सर अधिकार है, आप कर सकते, लेकिन नहीं वैसे हम क्या कि उसका हमको कहाँ पता कि जेल के अंदर आदमी है सर, क्राइम करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं सर। सर आप उस महिला से बात कर लीजिए सर, जो सर्टिफिकेट क्या चीज तुम्हारा फोटो जेल का है, कौन जेल का है? अरे तो दुनिया में 1000 आदमी मर्जी सर्टिफिकेट बनाता है, तुम केवल किसी कहने में तुम उसका नोटिस देता है, तुमसे गलत मुहर ना होता है, हर रोज मुहर मारता है। अब सर हमारे संज्ञान में जो आएगा वो चीज तो सब करेंगे ना। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम सारा जानबूझ के बदमाशी की हो। हम क्या बदमाशी किए हैं सर, हम थोड़ा बोले उसको मुहर फर्जी बना के बनाने के लिए। प्रमाण है सर, प्रमाण है, क्या प्रमाण है? उस मोहर का 2 तरीके का उस मोहर है। क्या 2 तरीके मोहर से घर से मिला, मोहर तुमको घर मिला, सरकारी चीज से मिला? हम कह रहे हैं सर ये तो कोर्ट का चीज है। कोर्ट तो तुमको अगर तुम बस इतना तो प्रार्थना करना कि जिंदगी भर तुम्हारा जेल में सरकार रहे। हम सर किसी सरकार के ही नहीं, हम जो सरकार है अपना ड्यूटी करें। क्या दलाली करो सबको मालूम है, हम कह रहे हैं सर क्या सबको मालूम है। अब हो सकता है सर, सब एक जैसे नहीं होते हैं सर। नहीं एक जैसे नहीं, तुम उसको
दर्ज करो और जितना पीटना है तो उसको पीट लो सर। हम पीटेंगे सर तो वो तो मेडिकल में आ ही जाएगा सर, अगर पीटेंगे कोई मेडिकल में नहीं, अब पर्सनली रहेगा। हम कह रहे हैं सर क्यों पीटेंगे, मेरा कोई निजी दुश्मन थोड़ी है। और एकदम तुमको आज ये एकदम होश आवाज में बोल रही है, तुम्हारा झारखंड में तुम्हारा सर्विस रहा और सरकार जिस दिन बदला पर्सनल फोटो से निकालेंगे। इस बात को किसी दीवार में तुम लिख लो, किसी कोने में वो जिस दिन आप 50 मिले, तुम जिस दिन आप 50 मिले तुम इसको रिपोर्ट भी करो, तुम जिस दिन आप 50 मिले तुम आज घमंड दिखाए ना सरकार होने का, तुम मर्डर कर सकते हो सर। तुम पुलिस के भर्ती पड़े तो मर्डर कर लोगे, हम क्यों करेंगे? तुम क्या मारे उसको? हम कहाँ हमारे प्रमाण दिया जा रहा कि हम मारे, हम उसको अभी आ रहे हैं, अभी प्रमाण दे रहे हैं, अभी थाना तुम्हारा आ रहा है। हाँ ठीक सर, अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, हम है सर थाने में। अब विधायक जी दे रहे हैं अपनी सफाई। उनके खिलाफ बरवा अड्डा थाना में नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें उनके कई समर्थकों का नाम भी दर्ज है। विधायक का जो सफाई दे रहे हैं उस पर गौर करें तो वे स्वीकार रहे हैं कि हॉट टॉक हुआ है, फोन पर भी और थाने में भी। लेकिन विधायक मारपीट की बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो थाना का वीडियो फुटेज सार्वजनिक किया जाए। वे विधानसभा अध्यक्ष से भी इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद करते हैं और वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न्याय हो। थाना प्रभारी से हुई बातचीत को वायरल करने पर इसे अपनी निजता का हनन वे मानते हैं और इसको लेकर मामला दर्ज कराने की बात भी कहते हैं। लेकिन विधायक जी ने एक बार फिर साफ साफ समझा दिया है कि अगर ऐसे मामले आते हैं तो अब जनता को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को सीधा सबक सिखाया जाए, उनसे सीधा निपटा जाए। मतलब विधायक जी ने भविष्य को लेकर अपनी कार्य योजना लोगों को समझा दी है, बता दी है। सुनिए और इसका मतलब आप खुद निकालिए। लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा और मैं भी ऐसे लोग हम मारने पीटने के पक्ष में हैं। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए, गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस, आईपीएस, कोई एमएलए, एमपी, अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूँ। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं, डाली गई है उसको। हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से, मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार है, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है। क्योंकि सबको मालूम है कि जयराम महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी, और आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा, उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम इधर इस मामले को लेकर डुमरी के तेवरदार विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं, तेवर दिखा दिए हैं और बता दिया है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन विधायक के इस व्यवहार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मतलब विधायक के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन में रोष है और विधायक पर थाना प्रभारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर विधायक के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोलते हुए पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि वह समय दे ताकि वस्तु स्थिति की जानकारी दिया जा सके और यह भी बताया जा सके कि किस तरीके से अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए यहाँ के पुलिसकर्मी अपनी इज्जत बचाते हुए काम कर सकेंगे। एक तरफ जयराम महतो कहते हैं कि मेरे हाथ में संविधान है,
दूसरी तरफ सरकारी कार्य में और विधि के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो आप किस विधान की बात कर रहे हैं? क्या आप झारखंड राज्य को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप यहाँ अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी लड़ाई अगर सिस्टम से है तो आप संवैधानिक ढंग से लड़िए। विधि में जितने आपको पावर दिए गए हैं उसके हिसाब से लड़िए। लेकिन इस तरह से किसी के साथ मारपीट की धमकी देना, चाहे थाना में जाके भी, जैसे रवि कुमार ने बताया हमें कि थाना में जाके माननीय विधायक अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी थे सबके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। तो ये कहीं से उचित है? मुझे नहीं लगता कहीं से उचित होगा। अभी जितनी भी बातें संज्ञान में आई कि अपना बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं AI से बना हुआ है ये आपका वीडियो, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें लिखित में दिया हुआ है। जो रवि कुमार थाना प्रभारी हैं उसको हम दिखाना चाहेंगे। लिखित में उन्होंने दिया है जिसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि जो घटना घटी है, जो वीडियो अभी चल रहा है, जो ऑडियो अभी वायरल है, उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि वो सही है। हम उसी आधार पर आप मीडिया बंधुओं से बात भी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन सत्कार भी करता है और प्रतिकार भी करता है। आपका जैसा व्यवहार होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। माननीय विधायक अगर सदाचार आचरण दिखाएंगे तो हम उनका सत्कार करेंगे, और सदाचार आचरण नहीं दिखाएंगे तो उनका प्रतिकार भी करेंगे। तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक एक बहुत गलत ढंग से पेश आए हैं हमारे पुलिस परिवार के सदस्य के साथ, वहाँ थाना प्रभारी के साथ, पदस्थापित सदस्यों के साथ, और इसकी एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करता है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, और मामला बहुत संवेदनशील है। इसलिए आप झारखंड के सभी विधायकों में से अपने अलग तेवर की वजह से, अपनी अलग पहचान रखने वाले जयराम महतो इस बार अपने तेवर को लेकर फंस गए हैं और मामला तूल पकड़ने लगा है। निश्चित तौर से व्यवस्था का आलम संतोषप्रद नहीं है, जिसके कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग अपनी समस्या को लेकर हर उस दरवाजे पर जाते हैं जहां से उनको राहत मिल सके और राहत की उम्मीद हो। जयराम महतो से भी लोग गुहार लगाने जाते हैं इस उम्मीद में कि वहां से तत्काल निर्णय होगा, उनके कदम से तत्काल फैसला होगा और उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन जिस शैली में जयराम महतो पेश आए हैं थाना प्रभारी से, उसने एक नए बहस को जन्म दे दिया है कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब किसी को भी डराना, धमकाना और गाली देना ही होता है क्या? धनबाद में दरोगा को हड़काने व गाली देने के मामले में अब जयराम महतो घिर गए हैं। उड़ान लाइव के लिए धनबाद व रांची से एक्सक्लूसिव ब्यूरो रिपोर्ट।